नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि काफ़ी समय से बागेश्वर सरकार के बहुत सी बातें उठाई जा रही हैं और धर्म की तो छोड़िए, सनातन धर्म वाले ही, हिंदू धर्म वाले ही उन पर ज़्यादा बात या ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं, बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोगों को सिद्धियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सिद्धियाँ क्या होती हैं, कैसी होती हैं, कैसे काम करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में किसी को पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए ज़्यादा लोग इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। आज हम उन्हीं सिद्धियों के बारे में जानेंगे। आज शास्त्रों से सिद्धियों का कुछ बातें उठाकर बताएंगे, जिसमें बागेश्वर धाम की सिद्धि भी आएगी। धीरेन्द्र शास्त्री की सिद्धि कौन सी है वह भी पता चल पाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबा दें, जिससे हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। सबसे पहली बात आता है कि सिद्धियां होती क्या है। दैवी पुराण कहता है कि साधना सिद्धि निरुक्त, यानी बिना विलंब किए असाधारण कोई ऐसा कार्य करने जो किसी जन समाज साधारण व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं है, इसको सिद्धि कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है, सिद्धियां होती कितनी है? तो सिद्धियां असंख्य प्रकार की होती हैं, परंतु मुख्य आद गौण को मिलाकर 18 होती हैं। इन 18 सिद्धियों के बारे में सदग्रंथों में योग सिद्धांत के अंदर मिल जाएगा। मार्कंडेय पुराण में भी उसके बारे में विस्तृत से बताया गया है। वायु पुराण के अंदर वायु देव स्वयं बताते हैं। वायु के पूर्व भाग के अध्याय 13 के श्लोक नंबर 3 और 4 में अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशत्व, ईशित्व और काम वसायिता, और इन्हीं सिद्धियों के आंशिक नाम कुछ और शास्त्रों में मिल जाएंगे, जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण, नारद पुराण, इस ब्रह्म पुराण आदि आदि। आप तो कहेंगे अब कि इसमें बागेश्वर के सिद्धि के बारे में तो कहीं भी बताया नहीं गया है। क्योंकि दोस्तों, बताते हैं जो 18 सिद्धियां के बारे में बताया गया है, उन्हीं में से श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को बताते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण से स्कंद 11 अध्याय 15 में सबसे पहले वह 8 सिद्धियों के बारे में बताया है। अणिमा, गणिमा, महिमा, प्राप्ति, अमिष्टा, ईशिता और काम वसाई। फिर उसके बाद और 10 के बारे में बताया गया है, वो की है भूख प्यास पर निरंतर, कूट स्थल की बैठे बैठे बातों को सुन लेना और देखना, इच्छा अनुसार स्वरूप बना लेना। जाता है कर पर काया प्रवेश, जाता है इच्छा अनुसार मृत्यु, जो भीष्म पितामह को मिली थी। देवताओं का दर्शन और उनके साथ विहार, जो कुंती माता को मिला था। जो मन में इच्छा हो उसको पूरा कर लेना, किसी को भी आदेश देकर अपने मन का काम करवा लेना, त्रिकालदर्शी होना, मानसिक प्रसन्नता और शत्रुहीन होना। दूसरा है कि मन की बात जान लेना। अब इसको आप जान सकते हैं कि इसको कहते हैं कर्ण सिद्धि। इसके बारे में दोस्तों हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, पहले आगे देखते हैं। दूसरे के मन की बात को जानना, अग्नि जल विष से प्रभावित रहना, कभी पराजित नहीं होना आदि सिद्धियां योगियों को मिलती हैं या प्राप्त होती हैं। इन्हीं कुछ 18 सिद्धियों के बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी बताया गया है। वो मुख्य 8 सिद्धियां हैं, वह श्री शंकराचार्य जी भी अपने भाष्य में बताए हैं। क्या बात आती है कि क्या सिद्धियों से आध्यात्मिक पतन होता है? देखिए दोस्तों, स्वयं सिद्धियों से कोई उत्थान और पतन नहीं होता है। सिद्धियां रावण के पास भी थी, हनुमान जी के पास भी थी, बंदूक सैनिक के पास भी होता है और आतंकबाजी के पास भी होता है।
उसका उपयोग यदि धर्म कल्याण और धर्म के लिए करते हो, धर्म की स्थापना के लिए करते हो तो आपका उत्थान होगा, और यदि अधर्म के लिए उन सिद्धियों का प्रयोग करते हैं तो आपका पतन और विनाश होगा। जैसे तुलसीदास जी ने प्रेत के बाद से ही माध्यम से भी भगवान राम जी को प्राप्त कर लिया था। महर्षि पाणे जी ने 28 दिन में भगवान शिव जी को प्राप्त कर लिया था। भस्मासुर ने तो 7 दिन में ही प्राप्त कर लिया था, परंतु उसके पास गुण नहीं थे तो उसकी सिद्धियां ही उसके विनाश के कारण बनी। ऐसा ही उस समय जब सतयुग में प्रहलाद जी के मारने की बात आई तो वहाँ पर भी उन सिद्धियों का जब प्रयोग किया गया तो उन्हीं के शिष्यों का दोनों का सर काट दिया गया। उसी प्रकार से इन सिद्धियों का प्रयोग करना और नहीं करना, यहाँ एक बात है कि सिद्धियों से चमत्कार तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो पतन, अध्यात्म का पतन बहुत साधारण में बहुत ही जल्दी हो जाता है। अध्यात्म वाले को कभी भी चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, और भागवत प्रेमी और भगवत ज्ञानी को भी इन सिद्धियों का प्रयोग तभी करे जब धर्म और धर्मात्मा की धरती की रक्षा के लिए ही करना चाहिए, अन्यथा उनका भी पतन और विनाश हो जाता है। सिद्धि पाने से भी उसको संभालना बहुत ही कठिन होता है कि प्रभु की प्राप्ति की अभिलाषा तो कीट से लेकर हर प्राणी मनुष्य तक होती है, इसलिए सिद्धियों के पाने के बाद बहुत ही सतर्कता की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सी बात हो गई, अब सिद्धियों को पाएं कैसे, इस पर बात करते हैं। सिद्धियों के 5 रास्तों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है योग मार्ग। तपस्या से, वो युगों से ऋषि, महर्षि, राक्षस और राजा तक योग से ही सिद्धियां प्राप्त करते आ रहे हैं। दूसरा है तांत्रिक मांत्रिक विधि से किसी देवता को प्रसन्न कर देना और उनसे वरदान में सिद्धि मांग लेना। अब इसमें अलग अलग देवताओं से अलग अलग श्रेणी की सिद्धियां मिलती हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तीसरी सिद्धि है जो सबसे सरल है। किसी सिद्ध पुरुष को जानो, उनके पास जाओ और बहुत संपूर्ण समर्पण भाव से, बहुत ही निष्ठा भाव और प्रेम से कि इतनी सेवा करो कि वह प्रसन्न होकर आपको दान में ही सिद्धि दे दें। जैसे भगवान राम जी को ऋषि विश्वामित्र ने बला और अबला की सिद्धि दी थी। चौथा इससे भी आसान है, आप मांगो ही मत, फिर भी वहाँ आपको मिल जाए। ऐसे कोई धर्म का कार्य आए और आप वहाँ कर सकते हो। जैसे कि महाभारत में व्यास मुनि ने संजय को दी थी। और 5वां तरीका है जो सबसे आसान और अत्यधिक आसान है, लेकिन वहाँ कुछ क्षणों के लिए ही सिद्धियाँ मिल सकती हैं। कुछ मिनटों में ही वह सिद्धियाँ वापस चली जाती हैं। तीसरी बात यह है कि उससे आध्यात्मिक पतन बहुत ही तेजी से होता है। वह है रसायन की मदद से। पतंजलि के योग सत्र के अंदर चौथे ग्रंथ के बारे में बताते हैं, प्रकृति में ऐसे द्रव्य हैं जिसके सेवन से कुछ क्षणों के लिए सिद्धि मिल जाती है, परंतु इससे आपका आध्यात्मिक स्तर बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। यहाँ कुछ समय के लिए ही, कुछ क्षणों के लिए ही सिद्धि मिलती है। यह हो गया शास्त्रों का मत। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे रियल में हम कैसे करें जो संसार में दिखाई दे। कलयुग में सबसे सरल कौन सा विधान है जिससे सिद्धियां प्राप्त हो सके, और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे सिद्धि पाने के लिए क्या करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।